Hello students, today we are here to discuss our chapter number 17. Okay, and the name of this chapter is Development of Early Man. Means जो पुराने समय में लोग थे उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ. Okay, so let we start our chapter. No one knows that how and when. किसी को नहीं पता, ठीक है, कि the early man came into being on earth. ठीक है, हमें ही नहीं पता कि इंसान कैसे आया, ठीक है, अर्थ पे इंसान कहाँ से आया, कैसे आया, हमें ये नहीं पता. बट बाय द स्टडी, पढ़ने के बाद, ठीक है, इट इज फाउंड दैट द अर्ली मैन केम ऑन द अर्थ बिफोर 5 lakhs ऑफ ईयर. 5 लाख साल पहले अर्ली मैन जो थे, मतलब 5 लाख साल पहले जो है लोग धरती पर आए थे. ठीक है, ही लिव्ड इन द जंगल, वो जंगलों में रहते थे. हिज वे ऑफ लाइफ वॉज लाइक एनिमल, उनका जो जीवन था वो जानवरों की तरह था. अर्ली मैन वॉज एफ्रेड ऑफ स्ट्रॉन्गर एनिमल्स, जो पुराने टाइम के लोग थे वो जानवरों से नहीं डरते थे. ठीक है, ही मूव्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहते थे. ही एट द रॉ फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल, छोटे जानवरों का मांस वो खाते थे. ही यूज्ड टू स्टोन एंड वुड टू हंट द एनिमल्स, एनिमल्स को मारने के लिए पत्थरों का और लकड़ियों का सहारा लेते थे. ही एट रूट्स ऑफ ट्रीज ऑल्सो, पेड़ों की रूट को भी खाते थे. द अर्ली मैन देन लर्न टू गिव शेप टू द स्टोन्स बाय ब्रेकिंग द शार्पनिंग दैम. फिर लोगों ने क्या सीखा, उन्होंने सीखा कि हमें किसी चीज को तोड़ने के लिए उसे जो है ना, जैसे पत्थर हैं, ठीक है, तो उनको हमें क्या करने के लिए एक शेप देनी चाहिए, किसी चीज को काटने के लिए हमें शेप देनी चाहिए. ठीक है, परहैप्स इट वाज द फर्स्ट टूल यूज्ड बाय द अर्ली मैन, ये पहला औजार था जो अर्ली मैन ने यूज किया था. ठीक है, स्लोली अर्ली मैन वेंट ऑन इम्प्रूविंग हिज टूल्स एंड बिकम अ स्किल्ड हंटर. अब धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट आया और वो एक अच्छे हंटर बन गए. ठीक है, ही ऑल्सो मैनेज द टू टाई द शार्प स्टोन ऑफ अ वुड स्टिक. अब उन्होंने क्या किया, लकड़ी से भी उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, शार्प स्टोन बनाना. ठीक है, लकड़ी से भी उन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए थे. ठीक, दिस वॉज हिज फर्स्ट स्पेयर, वो उनका क्या था, पहला स्पेयर था. नाउ ही कुड हंट स्मॉल एनिमल्स विद हिज स्पेयर फ्रॉम सम डिस्टेंस. अब वो कुछ दूरी से, ठीक है, क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे. क्लियर, ही प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम बिग एंड वाइल्ड एनिमल, बड़े और वाइल्ड एनिमल से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखते थे. अर्ली मैन यूज द स्किन ऑफ एनिमल एंड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री टू कवर हिज बॉडी, अपनी बॉडी को ढकने के लिए वो जानवरों की स्किन का यूज करते थे, बड़ी बड़ी पत्तियों का इस्तेमाल करते थे. ठीक है, अर्ली मैन डिड नॉट नो टू कुक फूड, उन्हें खाना बनाना नहीं आता था. ही एट रॉ फ्लैश, वो कच्चा मांस खाते थे. ही सॉ फायर इन द जंगल, जंगलों में अब आग लगाते थे. ही नोटिस दैट वाइल्ड एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ द फायर. अब जब वो आग लगाते थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो जंगली जानवर हैं वो आग से डरते हैं. एट द टाइम ऑफ शार्पिंग के टाइम पे ही सॉ द स्पार्क इन स्टोन. देखिए, जब वो जब वो औजार मतलब स्टोन्स को शेप दे रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो स्टोन्स को शेप दे रहे हैं तो वहां से एक स्पार्क निकली. ठीक है, विद दिस स्पार्क, इस स्पार्क से ही डिस्कवर्ड फायर, उन्होंने इसी स्पार्क से क्या जलाई, आग बनाई. ठीक है, आग का डिस्कवर किया, फायर का. नाउ ही हैड लर्न टू बर्न फायर, अब उन्हें ये भी पता चल गया कि आग कैसे जलानी है. दिस मेड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन ईजी, इसी चीज को, यही जो इनकी ये सब चीजें जो इन्होंने देखी, वो तो अर्ली मैन की लाइफ क्या हो गई, ईजी हो गई. ठीक है, वन डे बाय चांस अ पीस ऑफ रॉ फ्लैश slipped from his hand and fell into the fire. एक बार क्या हुआ कि उनके हाथ से जो कच्चा मांस वो खाते थे वो स्लिप होके आग में चला गया. It was roasted, अब वो पक गया. When the man took out this piece, he found it softer. अब उन्होंने क्या देखा कि जो वो मांस खा रहे थे वो आग में जाने के बाद कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया. ठीक है, ऑन ईटिंग, खाने के बाद ही फाउंड इट टेस्टी, उन्हें वो बहुत अच्छा लगा. दिस ही लर्न द यूज ऑफ फायर फॉर कुकिंग फूड, इससे उन्होंने क्या सीखा कि खाने को पकाकर खाना सीखा उन्होंने. ठीक है, फायर वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी ऑफ हिम, जो आग थी वो उनकी बहुत अच्छी ग्रेट डिस्कवरी थी. नाउ ही यूज फायर टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए वो आग का इस्तेमाल करने लगे. टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल्स से बचाने के लिए वो आग का इस्तेमाल करने लगे. एंड टू कीप हिज बॉडी वार्म, और अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए वो आग का इस्तेमाल करने लगे. ठीक है,
द अर्ली मैन यूज टू कलेक्ट फ्रूट्स फ्रॉम द जंगल। जो पहले के टाइम में क्या जो मैन थे वो क्या करते थे, जंगल से फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे एंड he and his family would eat the fruits। वो क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे एंड थ्रो अवे द सीड्स, और उनके बीजों को फेंक देते थे। बाय चांस अ फ्यू वुमेन नोटिस दैट दोज थ्रोन अवे सीड्स हैड ग्रोन इनटू प्लांट। कुछ वहाँ की जो फीमेल्स थी, ठीक है, वुमेन्स थी, उन्होंने क्या देखा कि ये जो बीज हम फेंक देते हैं, इन बीजों के फेंकने के बाद जहाँ पे ये फेंकते हैं वहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, प्लांट पेड़ पौधे उग जाते हैं। नाउ द अर्ली मैन रियलाइज दैट ही कुड एवर ग्रो फूड ग्रेन्स। अब उन्होंने फूड ग्रेन्स को ग्रो करना सीखा। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एनिमल से, द अर्ली मैन स्टार्टिंग लिविंग एट वन प्लेस विद अदर। अब वो एक जगह पर एक दूसरे के साथ रहने लगे। ही स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अब वो एनिमल्स का जो यूज अपने अकॉर्डिंग करने लगे, ठीक है। एनिमल्स एट द रिमेन्स ऑफ अर्ली मैन फूड। अब एनिमल्स जो थे वो सिर्फ एक खाने का ही जरिया नहीं थे, ओके। These animals were crow, buffalo, horses, goats, dog, etc. अर्ली मैन बिल्ड हंट विद स्टोन्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, वो किससे हंट करते थे, स्टोन से, पत्थरों से करते थे, या फिर पेड़ों की जो आपकी ब्रांच होती है उनसे उनको हंट करते थे, ठीक है। दस द हैबिटेशन वाज स्टार्टेड विद मैनी हंट्स नियर द रिवर बिकॉज दे फाउंड इनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड फार्मिंग। अब ये जो हंटिंग करते थे ये कहाँ करते थे, पानी की, जहाँ पीने का पानी होता था उस जगह पे करते थे, ठीक है, या फिर आपकी फार्मिंग के लिए, कुकिंग के लिए करते थे, ओके। द फिश इन द रिवर वाज आल्सो यूज्ड फॉर ईटिंग। जो फिश होती थी उन्हें भी ये खाने के लिए यूज करते थे। मैनी हैबिटेशंस वर डेवलप्ड इन द रिवर वैलीज। बहुत सारी हैबिटेशन जो उनकी डेवलप हुई रिवर वैलीज में, ड्यू टू वाटर एंड फर्टाइल लैंड, पानी की वजह से और फर्टाइल लैंड की वजह से, उपजाऊ जमीन की वजह से, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ अर्ली मैन। अब अर्ली मैन ने जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं हमारे, उनको कैसे डेवलप, मतलब उनके बारे में उन्हें कैसे पता चला। इन बिगनिंग अर्ली मैन मूव्ड ऑन फुट कैरिंग गुड्स ऑन हिज बैक। पहले टाइम में जो है, शुरुआत में जो वहाँ के अर्ली मैन थे वो कैसे करते थे, कुछ सामान लेके जाना है तो वो अपने कंधे पे रख के लेके जाते थे पैदल पैदल, ठीक है। लेटर ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू कैरी हिज लोड। अब उन्होंने एनिमल्स का यूज करना शुरू कर दिया लोड ले जाने के लिए। द अर्ली मैन मस्ट हैव नोटिस्ड, अर्ली मैन ने क्या नोटिस किया, लॉक्स ऑफ वुड होलो और सॉलिड फ्लोटिंग इन द रिवर। उन्होंने लकड़ी के गट्ठे, ठीक है, जो लकड़ी के गट्ठे होते थे उन्होंने नोटिस किया कि वो क्या होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है, और वो सॉलिड होते हैं। वो क्या करते हैं, रिवर में तैरते हैं, ठीक है। ही गॉट द आइडिया। अब उन्हें एक आइडिया आया बोर्ड बनाने का, फ्रॉम द होलो लॉग ऑफ विड, खाली लकड़ी के गट्ठरों से, ठीक है। ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग बाय सिटिंग ऑन द होलो लॉग थ्रू रिवर। अब उन्होंने उस होलो जो आपका वो होलो लॉग था उसके ऊपर बैठकर रिवर में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। It was his first boat, वो उनकी पहली बोट थी। Slowly he made rafts by tying logs of wood in the form of plate and then made boats from hollow logs। अब उन्होंने पहले क्या बनाया, धीरे धीरे पहले उन्होंने क्या बनाया, बिल्कुल प्लेट की तरह वो एक बोट बनाई, उस पर जाना शुरू किया, ठीक है। Now he started traveling long distance by river। अब वो रिवर में बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने लगे थे, ठीक है। It was still difficult on land। लैंड के लिए ये बहुत डिफिकल्ट था। He developed sledge which had no wheels। अब उन्होंने एक स्लेज बनाया, ठीक है, जिसमें कोई पहिए नहीं थे, क्लियर। In starting he pulled the sledge himself but later on he used animals to pull। सबसे पहले उन्होंने स्लेज बनाया कि वो उसे खुद ही खींचते थे, ठीक है। फिर उन्होंने एनिमल्स को लगाया वहां पर और एनिमल्स उस स्लेज को लेके जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब इन्होंने पहिए का आविष्कार कैसे किया। द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जो पहिए का आविष्कार है, ठीक है, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ अर्ली मैन। एक अच्छा अचीवमेंट था। द अर्ली मैन मस्ट हैव सीन द राउंड लॉग ऑफ वुड रोलिंग ऑन द ग्राउंड। अर्ली मैन ने क्या देखा कि जो गोल लकड़ी का गट्ठर है वो क्या कर रहा है, घूमता हुआ जमीन पर जा रहा है, ठीक है। दैट gave him the idea of wheel। इससे उन्हें पहियों का आइडिया आया। He cut the round piece of log of wood
उन्होंने गोल पीस का लकड़ी का एक टुकड़ा काटा एंड फिटेड इन हिज कार्ट और अपनी कार्ट में क्या है फिक्स कर दिया. Thus he made the cart having wheels. अब उसके बाद क्या हो गए उनके कार्ट में पहिए हो गए. In starting the shape of these wheels were not so good but later on improved its shapes. पहले इसकी शेप अच्छी नहीं थी लेकिन बाद में उनकी शेप कैसी हो गई इम्प्रूव हो गई थी. ठीक है. अर्ली मैन जो पहले के मैन थे इन्वेंटेड पॉटर व्हील फॉर मेकिंग पॉट्स. उन्होंने पॉटर व्हील भी जो है इन्वेंट किए थे. ठीक है. विथ क्ले से उन्होंने पॉटर व्हील जो इन्वेंट किए थे. इट इज इन यूज इवन टुडे, जो आज के टाइम में भी यूज होते हैं. ठीक है. देन इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो ये व्हील का इन्वेंशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी हिस्ट्री में. ठीक है. Today it is used all big and small machines and in every type of vehicle. आज के टाइम में जो व्हील है वो हर जगह पर हर मशीन में जो है हर व्हीकल में यूज होता है. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील के इन्वेंशन के बाद द अर्ली मैन बिकेम वाइजर. ही कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट स्टोन्स. जो आपका पहिए के इन्वेंशन के बाद जो अर्ली मैन थे वो कैसे हो गए, वो समझदार हो गए. उन्हें फर्क नजर आया. ठीक है. हार्ड और सॉफ्ट पत्थर में और हार्ड पत्थर में. ठीक है. ही मेल्टेड सम ऑफ देम इन फायर. कुछ को वो जला देते थे. ठीक है. ही गॉट मेटल लाइक कॉपर एंड आयरन. जलाने के बाद उन्हें कॉपर और आयरन मिला. ठीक है. ही यूज द मेटल फॉर मेकिंग टूल्स. फिर उन्होंने टूल्स बनाने शुरू किए, प्लग एंड इवन वेपन्स भी बनाने शुरू किए. अर्ली मैन क्लियर्ड जंगल विद आयरन टूल एंड यूज द लैंड फॉर ग्रोइंग. अब उन्होंने जो जंगल है उसको साफ करना शुरू किया. ठीक है. आयरन टूल से और वहां पे क्रॉप्स ग्रो करने शुरू कर दी. द डिस्कवरी ऑफ मेटल वाज अनदर बिग लीप टुवर्ड्स प्रोग्रेस. आज के टाइम के लिए वो बहुत एक बड़ी प्रोग्रेस थी. द इन्वेंशन ऑफ फायर का जो इन्वेंशन था व्हील का, मेटल का, लाइफ ऑफ अर्ली मैन्स बिकम मोर कंफर्टेबल. उनकी लाइफ को कैसे कर दिया था, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया था. ठीक है. दिस डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट था, लीड टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. इस डेवलपमेंट में क्या किया था, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा दिया था. स्मॉल विलेजेस चेंज इनटू बिग सिटी. छोटे विलेज सिटीज में कन्वर्ट हो गए. बिग विलेजेस चेंज इनटू टाउन्स एंड सिटी. बड़े बड़े जो गांव थे वो टाउन्स में बन गए हैं. ठीक है. टू लीव अ पीसफुल लाइफ, एक पीसफुल लाइफ के लिए सर्टेन रूल्स वर मेड. उन्होंने कुछ रूल्स बनाए. द पीपल अडॉप्टेड डिफरेंट ऑक्यूपेशन. लोगों ने अलग अलग ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट किया. ठीक है. न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप. नए नए तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुए. टुडे ह्यूमन हैज एंटर्ड इन द एज ऑफ कंप्यूटर. आज के जो ह्यूमंस है वो कंप्यूटर में कंप्यूटर के बारे में जानते हैं. ठीक है. सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट के बारे में उन्हें नॉलेज है. But today also few primitive races exist in few areas of the world. लेकिन आज के टाइम में भी सिर्फ कुछ ही जगह पर ऐसी जो चीजें हैं उनके बारे में हमें पता है. ठीक है. होती हैं ये वर्ल्ड के. They are developing their lifestyle and their numbers of are reducing. वो अपनी लाइफस्टाइल को डेवलप कर रहे हैं और जो उनके नंबर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. ठीक है. So your chapter is finished now. अब आपने देखा कि पहले अर्ली मैन कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल करते थे. ओके. नाउ लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स. अर्ली मैन लिव्ड इन जंगल लाइक एनिमल्स. जो पहले के लोग थे वो जंगल में रहते थे जानवरों की तरह. ही एट रॉ फ्लैश, वो कच्चा मांस खाते थे लोगों का, एनिमल्स का. ठीक है. फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे. ही लिव्ड इन अ केव्स. वो आपके केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे और पेड़ों के ऊपर रहते थे. He made weapons and tools using stones. उन्होंने weapons बनाए, tools बनाए. ठीक है. पत्थरों की मदद से. Discover of fire made his life easy. जो आपकी आग का आविष्कार था वो उसने उसकी लाइफ को क्या कर दिया, इजी कर दिया. Early man starting growing crops. Early man ने क्या स्टार्ट किया, आपका क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया. He started taming some useful animals. अब उन्होंने कुछ यूजफुल एनिमल्स को अपने लिए इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था. अर्ली मैन वॉकड ऑन फुट. वो पैरों से चलते थे. ही लर्न ट्रेवलिंग बाय रिवर विद द हेल्प ऑफ लॉग. उन्होंने ट्रेवलिंग करना कैसे सीखा, नदियों के थ्रू सीखा. ठीक है. लकड़ी के गट्ठर से सीखा था. ही मेड कार्ड विदाउट व्हील. उन्होंने कार्ड बनाए थे बिना पहियों के. ठीक है. जिसे क्या बोलते थे,
स्लेज बोलते हैं। इट वॉज पुल्ड बाय मैन एंड एनिमल्स, वो मैन और एनिमल्स के थ्रू जो है क्या होती थी, खींची जाती थी। लेटर ऑन व्हील्स वर इन्वेंटेड, इसके बाद जो है व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहियों का इन्वेंशन हुआ। देन ट्रैवलिंग बिकम इजी, तो जो ट्रैवलिंग थी वो क्या हो गई थी, आपकी इजी हो गई थी। अर्ली मैन इन्वेंटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, अर्ली मैन ने क्या किया, अलग अलग तरीके की मशीन्स डेवलप की, ठीक है, इन्वेंट की। एंड टूल्स बाय मेल्टिंग मैटर, और टूल्स इन्वेंट किए, ठीक है, मेटल्स को पिघलाकर, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.